हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज बिटवीन अस के इस पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में टीम और व्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे व्यू टीम से कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि जब हमारी फैमिली का बिजनेस बहुत ज़्यादा छोटा था तो हम लोग हर एक वीकेंड पे बाहर घूमने जाया करते थे। लेकिन जब मेरे डैड ने अपनी और भी सारी ब्रांचेस खोली तो उनके पास हम लोगों के लिए बहुत कम समय बचा और इसी वजह से हिया विन और हिया वान दोनों को बिजनेस की स्टडी करनी पड़ी, ताकि जब वो दोनों लोग ग्रेजुएट हो जाएं तो वो डैड की मदद कर सकें। डैड हम लोगों से बहुत कम बातें करते हैं और हम लोगों को प्रेशराइज ज़्यादा करते हैं। मुझे हिया वॉन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे नहीं पता कि उनका काम अच्छा या बुरा, लेकिन जो मैं देखता हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि डैड इस चीज़ को क्यों नहीं देख सकते, और या शायद इनके लिए ये इनफ ही ना हो। अगर मैं हिया वान होता तो मैं कभी भी अपने डैड के साथ इतना समय तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं बस अपनी पुरानी फैमिली को वापस चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा घर वर नहीं चाहता, मैं बस एक चाहता हूँ कि एक नॉर्मल सी टेबल हो और उस पर हम सारे लोग बैठ के साथ में खाना खाएं, जैसा कि नॉर्मल फैमिलीज करती हैं। तो यहाँ पे टीम व्यू से कहता है कि सभी फैमिली की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं, कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ जल्दी से सॉल्व नहीं की जा सकती हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन तभी यहाँ पे विन की मॉम स्नैक्स लेकर आती हैं, वो टीम को देती हैं और टीम से कहती हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो कुछ भी अभी हुआ तुम्हें उन सब चीज़ों का विटनेस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले टीम थैंक्स बोलता है, उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों को समझ सकता हूँ। यहाँ पे विन की मॉम टीम से कहती हैं कि तुम विन के क्लब के जूनियर हो ना। तो यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा सैड होकर कहता है कि हाँ, मैं बस एक जूनियर हूँ। तो यहाँ पे विन की मॉम पूछती हैं कि यूनिवर्सिटी में सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या विन किसी को डेट कर रहा है। विन बहुत ही रियली केसेस में मुझसे सब चीज़ों पे बातें करता है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मुझे इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे विन की मॉम कहती है कोई बात नहीं, इससे अपना ही घर समझो और जाने से पहले डिनर के लिए ज़रूर रुकना। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, संभवतः मैं नहीं रुक सकता। तो यहाँ पे विन की मॉम कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम तुम कभी हम लोगों से मिलने आना। तो यहाँ पे टीम कहता है जी बिल्कुल। तो विन की मॉम व्यू से कहती हैं कि व्यू टीम को बहुत ज़्यादा परेशान मत करना, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ पे व्यू कहता है क्या आपको कोई अर्जेंट काम है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ, और संभवतः तुम्हारा भाई भी वहाँ पे पहुँच ही जाएगा, तुम अपने भाई को बता देना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैंने फॉर्म को ऑलरेडी ये प्रॉमिस कर रखा है कि मैं उससे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पे व्यू कहता है ठीक है हिया, तुम्हारा धन्यवाद मेरे साथ रुकने के लिए। तो यहाँ पे टीम व्यू से कहता है कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, जब तुमको ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे व्यू कहता है ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक स्नैक्स तो ले लीजिए। तो यहाँ पे टीम प्लेट में से एक स्नैक्स उठाता है, उसको खा के कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऐसा बोल के वो जाने लगता है। यहाँ पे हमें टीम को बहुत ज़्यादा सैड दिखाया जाता है, शायद वो जूनियर की बात को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विन उसके फादर को, जहाँ पे उसका फादर विन से कह रहा होता है क्या तुम मुझसे अब ये कहोगे कि मैं भी तुम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ तुम लोगों को, जैसे कि तुम्हारे भाई को किया। मैं कैसे शांति से मर सकता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए क्रिएट करी हैं, ये सारा पैसा, ये होटल्स, अगर मेरे मरने के बाद ये सब कुछ ढह गया तो तुम लोग कैसे जीवित रहोगे। तो यहाँ पे विन अपने डैड से कहता है कि क्या आपने कभी हम लोगों से पूछा कि हम लोग क्या चाहते हैं, पैसा, ये होटल्स, या फिर वो पुरानी खुशियाँ जो कि हमारे पास थी। तो मैं खुशियों को चुनता। क्या आपको हमारी पुरानी फैमिली याद है, जब आप काम से आते थे और हम लोगों को काम बताते थे, हम लोगों के साथ बैठ के डिनर करते थे, हम लोग बहुत सारे ट्रिप पे जाते थे। मुझे पता नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें याद हैं या नहीं, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूला और मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें विन को घर से जाते हुए दिखाया जाता है और व्यू को आते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे व्यू को अकेला आता हुआ देखकर विन जो होता है वो व्यू से पूछता है कि टीम कहाँ पे है। तो यहाँ पे व्यू कहता है कि टीम जा चुका है। ये सुनकर विन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और व्यू से पूछा कि वो कैसे गया। तो व्यू कहता है कि शायद टैक्सी से। क्या ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के व्यू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ABC और टीम को बाहर में दिखाया जाता है, जहाँ पे टीम कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसको इस तरह से ड्रिंक करता हुआ देखकर ए टीम से बोलता है टीम क्या बात है, तुमने हम लोगों को यहाँ पे अचानक से बाहर बुलाया और अब तुम शांति से बैठे हुए हो। तो यहाँ पे सी टीम से कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मैं बस एक जूनियर हूँ। टीम की ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या। तो यहाँ पे टीम कहता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि कैसा फील होता है जब कोई इंसान प्यार में होता है। तो यहाँ पे एक कहता है टीम क्या वो पीविन है। तो यहाँ पे टीम इन लोगों से कहता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम लोग ऐसा सोचते हो। तो यहाँ पे बी कहता है वाह, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोगों ने कभी इस तरह की कोई चीज़ देखी भी नहीं। तो यहाँ पे सी कहता है कि मेरे लिए मैंने कभी भी पीविन को किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखा जितना कि वो तुम में होते हैं, हमेशा तुम्हें मेंशन करते रहते हैं। जब कोई क्लब स्किप करता है तो उसको कभी भी वो कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे एक कहता है लेकिन जब तुम 1 मिनट के लिए भी लेट होते हो तो पीविन हम लोगों से मिलियन बार तुम्हारे बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हम लोगों ने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि हम लोग क्या हैं, हम लोगों ने कभी भी इस तरह की कोई बातें नहीं की, वो मुझे कभी भी दूसरों से डिफरेंट ट्रीट नहीं करता। तो यहाँ पे बी कहता है तो तुम जाके उनको बताओ ना किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि सच में उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे बी कहता है क्या होगा अगर उनके मन में हो
तो यहाँ पे टीम कहता है तो उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी बात क्यों नहीं की। तो यहाँ पे ए कहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स हैं, तो तुम उनसे जाके डायरेक्ट कहते क्यों नहीं। तो यहाँ पे टीम कहता है मुझे इस बात का डर है कि अवश्य ही वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अवश्य ही वैसा फील नहीं करता होगा जैसा कि मैं फील करता हूँ। तो यहाँ पे ए टीम से कहता है क्या तुमने कभी ट्राई किया, अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम पहले ट्राई करो, खुद से ही इन सब चीज़ों के बारे में इस तरह से मत सोचो। तो यहाँ पे सी कहता है कि अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते तो पहले तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली टीम सर हिला के कहता है हाँ ठीक है मैं ट्राई करूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग चेस करके ड्रिंक पीने लगते हैं। तो यहाँ पे टीम को इस तरह से ड्रिंक करते हुए देखकर एक कहता है कि आराम से पियो नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें विन को दिखाया जाता है जो कि गेट पे खड़े होकर टीम का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करता है। तब यहाँ पे टीम आता है और कहता है कि हिया, यहाँ पे विन कहता है तुम लेट हो। यहाँ पे टीम कहता है कि मैं बस 3 मिनट लेट हूँ, वैसे आज आप कहाँ स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम्हारे कमरे में, लेकिन चलो उससे पहले मैं कुछ कॉफ़ी खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मेरे लिए भी कुछ खरीद लेना। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैंने तुमको फ्री में पढ़ाया और उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे लिए ड्रिंक्स खरीदना होगा, क्या सच में। नेक्स्ट सीन हमें कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे टीम जो था वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहा होता है कि क्या क्या मेनू है। टीम को ऐसा करता देख विन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है कि मुझे एक आइस्ड लेमन टी चाहिए। तो यहाँ पे विन कहता है कि सिर्फ लेमन आइस्ड टी, क्या तुम कुछ और ऑर्डर नहीं करने वाले। तो यहाँ पे टीम कहता है कि एक्चुअली मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे विन कहता है ठीक है फिर मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना, मुझे एक मोका फ्रापेचिनो चाहिए जो कि क्रीम में डूबा हुआ हो और हाफ पाइप ऑफ सीरम हो। तो यहाँ पे टीम प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो विन से कहता है कि जाओ जाके खुद ऑर्डर कर लो। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदूंगा और उसके बावजूद मुझे जाके ऑर्डर भी करना होगा। तो यहाँ पे टीम कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारे ड्रिंक का नाम क्या है। तो यहाँ पे विन कहता है मोका फ्रापेचिनो क्रीम में डूबा हुआ और हाफ अ पंप ऑफ सीरम के साथ। तो यहाँ पे टीम कहता है मोका कैपेचिनो। तो यहाँ पे विन कहता है कैपेचिनो नहीं फ्रैपेचिनो। तो यहाँ पे टीम कहता है फ्रैपू, क्या ये फ्रैपेचिनो क्या है। तो यहाँ पे विन कहता है कि ये एक ब्लेंडेड ड्रिंक है। तो यहाँ पे टीम मुझसे कहता है क्या तुम सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि तुमको ब्लेंडेड मोका चाहिए। तो यहाँ पे विन कहता है कि मेरी फेवरेट ड्रिंक है, अगर तुम याद रख सकते हो तो याद कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम तुम आराम से ऑर्डर कर सको। इतना बोलने के बाद विन अपने पर्स से टीम को पैसे देता है। तो टीम कहता है मोका क्रैपेचिनो। तो यहाँ पे विन कहता है क्रैपेचिनो नहीं फ्रैपेचिनो। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन की ड्रिंक का नाम रखते हुए जाता है और अपने लिए और विन के लिए दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आता है। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम के बालों को सहलाता है और कहता है कि बहुत अच्छे। तो टीम कहता है कि हिया अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे बालों को सहला रहे हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में टीम और विन दोनों को साथ में बैठकर पढ़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे टीम जो होता है वो पता नहीं क्या लिख रहा होता है। तो यहाँ पे विन जो होता है पेंसिल से उसके सर पे मारता है और कहता है कि तुमको यहाँ पे एस लिखना है जो तुम छोड़ दिए हो। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया मैं बस इसे याद नहीं रख सकता। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम्हारी याददाश्त कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पे टीम कहता है कि मैं खुद भी ये नहीं समझ पा रहा कि मैं चीज़ों को क्यों नहीं याद रख सकता, शायद मैं फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हूँ उस चीज़ों की अपेक्षा जिसमें दिमाग को यूज़ करना होता है। तभी यहाँ पे विन के दिमाग में कुछ मस्ती सोचती है और वो टीम से पूछता है कि मेरी फेवरेट ड्रिंक क्या है। तो यहाँ पे टीम तुरंत बताता है मोका फ्रैपेचिनो विद व्हिप्ड क्रीम एंड हाफ एन पंप ऑफ सीरम। तो यहाँ पे विन उससे पूछता है कि क्या होता अगर उस दिन मुझे कोई सिरप नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे टीम कहता है फिर आइस्ड अमेरिकानो। तो यहाँ पे टीम की बातें सुनकर विन बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। तो टीम विन से पूछता है कि तुम किस पे हंस रहे हो। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ तो याद नहीं है लेकिन तुम्हें ये याद है कि मेरी फेवरेट ड्रिंक कौन कौन सी है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि ये तो बस कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं, ये दोनों बातें सेम नहीं है। तो यहाँ पे विन कहता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको बिना रुके तब तक पढ़ाता रहूँ जब तक कि तुम किसी चीज़ को भूलना बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टीम मना करता है। तो विन कहता है क्या मैंने तुम्हें फ्री में पढ़ाया है और कई बार मैंने तुम्हारे लिए खाना भी खरीदा है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि तुमने ऑलरेडी इस सब चीज़ों का चार्ज लिया मुझसे, इस तरह से मत दिखाओ कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तो यहाँ पे विन सच में ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे कि उसे वास्तव में कुछ भी ना पता हो। तो यहाँ पे टीम मतलब रुक रुक के बोलता है कि तुमने मुझे कई बार किस किया है। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है कि क्या तुम्हें ये याद है कि मैंने और तुमसे क्या कहा। तो यहाँ पे टीम उस सीन को याद करता है जहाँ पे विन ने टीम को किस करा होता है और उसे कहता है कि बस इतना ही मैं तुमसे रिटर्न में चाहता हूँ और हर एक सेशन के बदले बस मैं इतना ही तुमसे लूँगा। उस बात को याद करके टीम बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि शेड। यहाँ पे विन उससे कहता है कि इस सीज़न का चार्ज तो मैंने लिया ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में आऊँगा और सारे सीज़न का इकट्ठा चार्ज ले लूँगा। तो यहाँ पे टीम कहता है क्या तुम मुझे तब तक किस करने वाले हो जब तक कि मेरे फोरहेड पे घाव ना हो जाए। तो यहाँ पे विन उससे कहता है और शायद तुम फोरहेड किस से भी ज़्यादा कुछ दे सकते हो। तो यहाँ पे टीम विन पे गुस्सा करता है और फिर धीरे से बोलता है हिया अगर उस रात हम दोनों एक दूसरे के साथ ना सोए होते। तो यहाँ पे विन कहता है क्या तुमने अभी कुछ कहा। तो यहाँ पे टीम कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। और तभी सडनली टीम जो होता है वो विन के फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि मेरा डिपॉजिट है और अभी बहुत रात हो चुकी है तो मैं शॉवर लेने जाऊंगा। तो टीम की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे विन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें
फार्म टीम और मनाव को दिखाया जाता है, जहाँ पे फार्म मोबाइल में अपने ग्रेड से देख रहा होता है और उसको ए ग्रेड मिले होते हैं और वो चिल्ला के कहता है कि मुझे ए ग्रेड मिला है। तो यहाँ पे मनाव अपना भी ग्रेड चेक करती है और चिल्ला के कहती है कि मुझे भी ए मिला है। तो यहाँ पे टीम ने अपनी आंखें बंद करी हुई होती है और मनाव से कहते हैं क्या सच में मनाव। तो यहाँ पे मनाव और फार्म दोनों लोग टीम से पूछते हैं कि टीम तुम्हारा क्या है, अपनी आंखें खोलो और अपना ग्रेड देखो। तो यहाँ पे टीम कहता है नहीं मैं नहीं देखना चाहता। तब यहाँ पे फार्म जो है टीम का ग्रेड देखता है, कहता है कि तुमको बी ग्रेड मिला है। तो यहाँ पे टीम अपनी आंखें खोल के ग्रेड देखता है और कहता है कि मुझे सच में बी ग्रेड मिला है और बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मनाव कहती देखा अगर तुम एक्चुअली में ट्राई करो तो तुम ये कर सकते हो। वैसे ऐसा लगता है कि जैसे पीवी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उसके बाद वो टीम से कहती है कि क्या वे हमें भी पढ़ा सकते हैं प्लीज प्लीज। बात सुनकर टीम थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मनाव से कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मनाव कहते हैं लेकिन क्यों। तो यहाँ पे टीम कहता है क्योंकि पीवी तुम लोगों से चार्ज करेगा। तो यहाँ पे फार्म कहते हैं क्या सच में। और मनाव से पूछती है कि क्या ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे टीम कहता है एक्चुअली पैसों की बात नहीं है। तो यहाँ पे मनाव कहते क्या अगर उसे पैसे नहीं चाहिए तो फिर वो क्या चाहता है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि वो चाहता है और ऐसे बोलते बोलते रुक जाता है और उसके बाद कहता है कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे टीम कहता है कि तुम लोग पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में, तुम लोग खुद से स्टडी करो, मेरी बात पे विश्वास करो। तो यहाँ पे मनाव टीम को चिल्ला के कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि पीविन क्या चाहता है अगर हम लोग उससे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टीम कहता है कि वो कुछ नहीं चाहता। उसके बाद अपने पेट पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा भूख लगने का ड्रामा करता है, कहता है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मेरा पेट बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे फार्म जो होता है वो टीम की सारी नौटंकी समझ जाता है और यहाँ पे टीम कहता है कि चलो हम लोग कुछ खा के आते हैं। लेकिन यहाँ पे मनाव कंटिन्यू टीम से पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओ कि पीविन क्या चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें डीन को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होकर फार्म का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे फार्म टीम और मनाव तीनों लोग सीढ़ियों से आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मनाव डीन को देखती है और फिर वो फार्म को पुश करते हुए डीन तक लेकर जाती है। तो यहाँ पे डीन फार्म से पूछता है कि क्या तुम्हारे एग्जाम्स हो गए। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे आए। तो यहाँ पे डीन कहता है कि मैं तुमको क्रिसमस लाइट दिखाने के लिए ले जाने आया हूँ। तो यहाँ पे फार्म कहता है लेकिन मैं अभी भी स्कूल ड्रेस में हूँ। तो यहाँ पे डीन फार्म को कपड़े देता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे डीन कपड़े देखता है और कहता है कि तो सच में मेरे ही कपड़े हैं, तुमको कहाँ से मिले। तो यहाँ पे डीन फार्म से अकेले बात करने के लिए टीम से कहता है टीम इस फ्राइडे तो तुम लोगों का कंपटीशन है तो तुम घर जाके आराम क्यों नहीं करते, और या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं विन को तुम्हारे पास भेज दूँ ताकि तुमको मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे टीम कहता है पी प्लीज़ मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाइए, पी विन सच में बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले डेविल है, आज मैं घर जाके आराम से सोना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डीन कहता है ठीक है जाओ और जाके रेस्ट करो। तो यहाँ पे टीम मतलब उसको बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे मनाव भी टीम को बाय बोल रही होती है। तो यहाँ पे टीम मनाव से कहता है कि तुमको भी मेरे साथ चलना है। तो यहाँ पे मनाव नहीं जाना चाहती लेकिन टीम मनाव को खींच के ले जा रहा होता है। तो मनाव कह रही होती है फार्म प्लीज प्लीज फार्म तुम ये कर सकते हो। सब लोगों के जाने के बाद फार्म डीन से कहता है कि बात मत बदलो और तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरे कमरे में गए थे। तो यहाँ पे डीन टीम को उसके कमरे की चाबी दिखाता है और कहता है कि मुझे परमिशन मिली थी, आज दोपहर को तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने उनसे परमिशन ले ली और तुम्हें बाहर ले जाने की, और थोड़ी सी चैट करने के बाद वो बात को मान गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमको बाहर ले जा सकता, हमें टाइम नहीं बर्बाद करना था कपड़ों को चूज करने में। तो तुम्हारी मॉम और पोम ने मेरी मदद की तुम्हारे लिए कपड़ों को चूज करने में। पोम का नाम सुनकर फार्म बहुत ज्यादा शॉक होता है और डीन से कहता है कि क्या सच में पोम ने तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पे डीन कहता है कि हाँ, संभवतः उसने मुझे तुम्हारी मॉम से बहुत सारे सवाल पूछते हुए सुन लिया होगा और बहुत ज़्यादा एनोइंग होकर उसने मेरी मदद की इन कपड़ों को तुम्हारे लिए चूज करने में। तो ये बात सुनकर फार्म बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि एक मिनट, मेरी मॉम तुम्हारा फ़ोन नंबर कैसे जानती है। तो यहाँ पे डीन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है ये बात सुन के। तो फार्म उससे कहता है मेरी मॉम को कैसे पता कि तुम्हारे पास मेरे कमरे की चाबी है और तुम कब से मेरी मॉम को मॉम बुलाने लगे। तो यहाँ पे डीन कोई जवाब नहीं देता और ऐसे मुस्कुराते हुए जाने लगता है। तो पीछे पीछे फार्म भी जा रहा होता है और पीडिन करके उसको बुला रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि एक पैकेट में मतलब एक थैली में बहुत सारे स्नैक्स लेकर विन के रूम की ओर जा रहा होता है। और वहाँ पे डोर नॉक करने से पहले वो मन में ये सोचता है कि आज क्रिसमस का दिन है तो क्या सच में विन यहाँ पे होगा, और ऐसा सोचकर बिना डोर नॉक किए हुई टीम वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे विन डोर ओपन करता है और टीम को आवाज़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे टीम विन से पूछता है कि आज तुम कहीं पे जा नहीं रहे हो। तो विन उससे कहता है कि तुम मुझे कहाँ पे भेजना चाहते हो। और यहाँ पे वो टीम से ये भी पूछता है कि वैसे यार लोगों को बाहर क्यों जाना है। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है कि हिया आज क्रिसमस है। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है क्या तुम भी कहीं नहीं जा रहे, क्या तुम फार्म अपने दोस्तों के साथ एग्जाम के बाद कहीं बाहर नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है कि तुम संभवतः आज पूरा दिन सोए होगे ना, पी दिन यूनिवर्सिटी में आए थे, एग्जाम के बाद वो फार्म को अपने साथ क्रिसमस लाइट दिखाने के लिए ले गए हैं। और यहाँ पे कहता है कि क्रिसमस डे पे सभी लोग अपने प्यार के साथ रहते हैं, मैं और मनाव दोनों बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने अपना मन बदल लिया और वापस घर आने के बारे में सोचा। तो यहाँ पे विन कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो कि मनाव घर गई है। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने मोबाइल में एक फ़ोटो जो होता है वो टीम को दिखाता है। तो वो फोटो देख के टीम बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि मनाव तुमने मुझसे झूठ बोला।
तो यहाँ पे विन टीम से पूछा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुम अपने साथ लेकर आए हो। तो यहाँ पे जो टीम होता है वो विन को पैकेट दिखाता है। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम फिर से स्नैक्स लेकर आए हो, और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा। तभी यहाँ पे टीम कहता है कि मैं ये सारे स्नैक्स घर ले जाने वाला था और मूवी बैठ के देखते हुए ये सारे खाने वाला था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे विन कहता है कि मुझे बताना है, लेकिन क्या? तो यहाँ पे टीम कहता है मुझे तुम्हें अपने इंग्लिश ग्रेड के बारे में बताना है, और बहुत ज़्यादा सैड सा फेस बनाता है। उसके बाद कहता है कि मुझे बी ग्रेड मिला है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम ए ग्रेड पाना। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम इंग्लिश समझते हो लेकिन तुम वोकैबुलरी याद नहीं करना चाहते, हमेशा ये कहते रहते हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टीम कहता है ये सारी बातें छोड़ो, मेरा प्राइस कहाँ पे है? अब वो हाथ फैला के अपना प्राइस मांगने लगता है। पे विन कहता है कि हे, मैंने तुमको पढ़ाया और तुम मुझसे प्राइस मांग रहे हो। तो यहाँ पे टीम कहता है दो ना, अगर तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है तो दो मुझे। तो यहाँ पे विन अपने ड्रावर से अपने कमरे की डुप्लीकेट चाबी निकाल कर लाता है और टीम को दे देता है। उससे कहता है कि ये चाबी इसलिए है ताकि तुम्हें बाहर खड़ा रहकर मेरा इंतजार न करना पड़े, तुम्हें बाहर खड़े होकर नॉक न करना पड़े, और जब मैं कमरे में ना रहूं तभी तुम मेरे कमरे में आ सको। और बहुत प्यार से कहता है कि इसे संभाल के रखना। तो यहाँ पे टीम विन से बहुत प्यार से कहता है तुम्हारा धन्यवाद हिया। तो यहाँ पे विन बहुत प्यार से टीम के बालों को सहलाता है और कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया चलो लाइट्स देखने चलते हैं। तो यहाँ पे विन कहता है क्या? तो यहाँ पे टीम कहता है क्रिसमस लाइट्स, चलो ना हिया प्लीज़। तो यहाँ पे विन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और टीम की बात मान जाता है और टीम से कहता है चलो पहले चल के तैयार हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें नई सीरीज़ सजेस्ट करते रहिए।